ढाबा ओनर एंड हिज 5 चिकन बिरयानी सेंटर। एक गांव में रामा स्वामी बोलकर एक व्यक्ति रहता है। रामा स्वामी के पास बहुत पैसा था और उसके साथ गांव में 5 चिकन बिरयानी सेंटर रहते हैं। रामा स्वामी बहुत अच्छा और ईमानदार था। उसकी अच्छाई के बारे में आजू बाजू वाले के गांव में पता था। रामा स्वामी के पास बिरयानी खाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। उसका फार्मूला बहुत बढ़िया फेमस था। ऐसे ही रहते हुए रामा स्वामी को इकलौती लड़की मीना थी। मीना बोले तो रामा स्वामी की जान थी। एक दिन मीना रामा स्वामी के पास आती है और मीना रामा स्वामी से पिताजी आपसे एक बात करनी है, ऐसा कहती है। तो तुरंत रामा स्वामी बताओ बेटी कुछ चाहिए क्या, साड़ियाँ चाहिए क्या, गहने बनाऊं क्या करके प्यार से पूछता है। तो मीना वो सब नहीं पिताजी, मैं रवि बोलकर एक लड़के को चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। वो बात सुनते ही रामा स्वामी गुस्सा नहीं होता। तुरंत वो हंसते हुए मेरी बेटी मीना का दिल जीतने वाला कौन है, वो क्या करता है करके पूछता है। तो मीना पिताजी रवि के पास फिलहाल नौकरी नहीं है पर वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, पक्का अच्छी नौकरी हासिल करेगा, उसके ऊपर भरोसा है जी मुझे, ऐसा कहती है। तो वो बात सुनकर रामा स्वामी को गुस्सा आता है और रामा स्वामी तुरंत देखो बेटा, विश्वास से प्यार जीत सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते। मेरी लड़की को किसी बेरोजगार को नहीं दे सकता। कृपया करके तुम उस लड़के को भूल जाओ। तुमको बचपन से ही तेरी माँ नहीं होने के बावजूद भी बहुत लाड़ प्यार से पाला हूँ। मेरी बात की अगर जरा सी भी इज्जत करती हो तो दोबारा इस बात को मेरे सामने लेकर मत आना। कहते हुए रामा स्वामी वहाँ से चला गया। रामा स्वामी के बोली हुई बातों को लेकर मीना बहुत दुखी होती है। मीना अपने प्रेमी रवि के पास जाती है और मीना रवि से पिताजी अपने शादी के लिए मान नहीं रहे हैं रवि, जब तक तुमको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं फिर से ये बात पिताजी से नहीं कर सकती करके कहती है। तो रवि अरे दुखी मत हो मीना, तुम्हारे पिताजी ने सही तो सोचा है। नौकरी वगैरह नहीं रहकर किसी बेरोजगार को लड़की कौन देगा, और ऊपर से तेरी दौलत को देखकर प्यार किया करके सोच सकते हैं। तेरे पिताजी अच्छे हैं करके तेरे से बात बोले होंगे करके समझाता है रवि। ऐसे ही रहते हुए एक दिन रामा स्वामी शहर जाकर वापिस आ रहे थे। थोड़ा अंधेरा होता है तो फटाफट घर का रास्ता पकड़ते रामा स्वामी। अचानक 2 गुंडे रामा स्वामी के आड़े आते हैं और चाकू दिखाकर धमकाते हुए रामा स्वामी के पास से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। तुरंत रामा स्वामी अरे बचाओ, कोई तुम्हें बचाओ बचाओ करके चिल्लाता है। वो बात सुनकर कहीं से दूर एक व्यक्ति भागते हुए आता है और वो उन दोनों को रोककर कौन हो तुम, इस बुजुर्ग को पकड़ कर ऐसे क्यों मार रहे हो, तुमको क्या चाहिए, कौन हो तुम करके पूछता है। तो दोनों तेरे को क्या करना है रे, तेरे को भी 2 लगा कर तेरे भी पैसे छीनूं क्या। कहते ही तुरंत व्यक्ति ओके चोर हो क्या, पैसा बोलो ना। कहते हुए उनको 2 घूंसे लगाते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तुरंत रामा स्वामी उस व्यक्ति को धन्यवाद बेटा, उम्र में छोटे हो, भगवान के जैसे आकर मुझे बचाए, तुम्हारा कर्जा कैसे उतारूं करके कहता है। वो व्यक्ति अरे ऐसा मत बोलो जी, मेरा नाम रघु है, मैं इसी गांव में रहता हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है जी, आप रामा स्वामी हो ना, बहुत मेहनत करके बहुत ऊपर आए। कहते हुए रघु अपना परिचय देता है। रामा स्वामी इस गांव में तुम कब से रह रहे हो बेटा करके पूछता है। तो रघु ऐसा नहीं है, 2 दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ जी करके हिचकिचाते हुए बताता है। तुरंत रामा स्वामी अच्छा है बेटा, मेरे लिए भगवान ने भेजा होगा, आज के दिन रात में तुम मेरे घर में ही रुक जाओ। कहते हुए रघु को घर ले जाता है। हुई सो बात लड़की मीनाक्षी को बताता है रामा स्वामी। तो तुरंत मीना धन्यवाद जी मेरे पिताजी को बचाए इसलिए बोलकर कृतज्ञता व्यक्त करती है रघु से। अगले दिन सुबह रघु जा रहा था तो रामा स्वामी रघु को बुलाता है। बेटा मेरी रक्षा किया इसलिए थोड़े पैसे लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी, ऐसा कहता है। तो बात सुनकर रघु अरे अरे ये क्या जी, इतनी छोटी मदद के लिए पैसे दे रहे हो, मैं वैसा नहीं हूँ जी, मैं तुम्हारे गाँव में आया हूँ कुछ काम मिलता क्या करके, अपने पहचान वालों के घर आकर ढूंढ रहा था करके कहता है। तो तुरंत रामा स्वामी तेरे जैसे ईमानदार मुझे और कहाँ मिलेंगे, मेरे पास चिकन बिरयानी सेंटर है गांव में, तुझे तो पता होगा ना, तू थोड़ा वहाँ काम करते हुए रह सकते हो पर तुझे हमारे घर में ही रहना होगा, इन सब की आदत होते तक करके बोलता है रामा स्वामी। तो रघु भी खुशी से मान जाता है। दिन बीत रहे थे। रघु के ऊपर रामा स्वामी को बहुत विश्वास और अभिमान हो रहा था, पर रघु सोचे नहीं उतना अच्छा नहीं था। रामा स्वामी के आगे एक तरह से और वो नहीं रहता तब उसके लड़की के साथ अलग तरह से पेश आता था। इससे मीना को चिढ़ आने लगती है।
और वो रामास्वामी के पास जाकर पिताजी, उस रघु को लगे तो काम पर रख लो, पर अपने घर में नहीं रखना। कृपया करके उसे यहाँ से भेज दो। करके कहती है तो तुरंत रामास्वामी क्यों बेटी ऐसा बोल रही हो करके पूछता है तो मीना कुछ नहीं पिताजी, उसका बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं है। करके बोलती है तो रामास्वामी तुमको एक बात बताना है मीना, वो रघु कोई और नहीं तुम्हारा होने वाला पति है, ऐसा कहता है। तो वो बात सुनकर मीना का दिल फट जाता है और तुरंत मीना पिताजी, ये क्या बात कर रहे हो? मेरी पसंद नापसंद जाने बगैर कैसे आप शादी का निश्चय कर रहे हो? करके पूछती है तो रामास्वामी मैं तेरा पिताजी हूँ, तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे अच्छे से पता है, ऊपर से ये बात तुझे पता होगा, इसीलिए तुम प्यार किए से व्यक्ति को मैंने पसंद नहीं करके नहीं माना करके इसलिए तुम रघु के ऊपर आरोप लगा रही हो ना। कहते हुए इस बार लड़की को थोड़ा जमकर सुनाता है रामास्वामी। तुरंत मीना दुखी होते हुए वहाँ से चली गई और मीना जाकर रवि से मिलती है और रवि से मीना मेरे पिताजी उस निकम्मे बेवकूफ से मेरी शादी करने का निश्चय कर लिए रवि, अब तुम ही कुछ कर सकते हो करके रोती है। तुरंत रवि दुखी मत हो, मेरे समझ में आ रहा है रघु जानबूझकर कोई प्लान बनाकर यहाँ पर आया होगा, मैं वो उजागर करूंगा, कहते हुए मीना को हिम्मत देता है। रघु से मिलकर उस बात को पता करने की सोचता है। रघु के पास जाकर रवि बात करने जाता है तो रघु देखो बॉस, तेरे और मीना के बीच में क्या है मुझे पता नहीं, कुछ है तो वो भूल जा, क्योंकि अब वो मेरे होने वाली पत्नी है, अब कोई भी विषय में मेरे से बात करने के लिए तू यहाँ पर आना नहीं, कहते हुए रवि को वहाँ से भेज देता है। रवि को रघु के ऊपर पक्का कुछ तो गलत कर रहा है करके विश्वास हो जाता है। तुरंत रवि रामास्वामी से मिलता है और रामास्वामी रवि को देखकर कौन हो बेटा तुम और यहाँ क्यों आए हो करके पूछता है तो रवि मेरा नाम रवि है जी करके बताता है। ये बात सुनकर रामास्वामी का पारा चढ़ जाता है। ओहो, तो तुम हो क्या मेरी लड़की से प्यार करने वाला, प्यार करके मेरी जायदाद हड़पना चाहता है करके चिढ़ते हुए कहता है तो रवि देखिए रामास्वामी जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, तुम अच्छा है करके लेकर आए रघु अच्छा आदमी नहीं है, लगे तो मैं साबित कर सकता हूँ। आज रात को 12 बजे अपने चिकन बिरयानी के सेंटर के पास आओ करके एड्रेस बताता है। रवि बताए सो बात पर विश्वास नहीं रहने से रामास्वामी मन में इसका क्या करना है वहीं देखेंगे करके सिर हिलाता है। सोचे वैसे ही प्लान के हिसाब से मीना जाकर रघु से मिलती है और रघु से मीना कौन है क्या दोनों थोड़े गुंडे जैसे ही दिख रहे थे, तुम उनको कुछ पैसे देने करके बोल रहे थे, तुमको रात में चिकन सेंटर के पास आने को बोल रहे थे, बोलकर वहाँ से चली गई। वो सुनकर रघु डर जाता है और फटाफट रघु आधी रात को चिकन सेंटर के पास जाता है। तब रामास्वामी और रघु वहीं अंधेरे में रघु को पता नहीं चलना ऐसे चुप करते। वहाँ खड़े दो व्यक्तियों को देखकर बराबर नहीं दिख रहे तो भी उनको ही गुंडे समझकर रघु क्यों रे बेवकूफो, रामास्वामी को डराने के लिए पैसे दिया, वो बस नहीं हुए क्या, फिर से पैसे चाहिए करके आए क्या करके अनाप शनाप गालियां देता है। तुरंत उस अंधेरे से उजाले में आते हैं रवि और रामास्वामी और तब रामास्वामी रघु की कॉलर पकड़कर नीच कमीने हरामजादे, इतनी हिम्मत तेरी कि मुझे धोखा देकर मेरी लड़की से शादी करके मेरी जायदाद लूटा जाता है क्या, छी, वैसे भी तूने मेरी जान बचाया करके विश्वास किया करके तुझे छोड़ रहा हूँ, ईमानदारी से यहाँ से चला जा, अच्छे से जी ले करके गालियां देता है। उसके बाद रामास्वामी रवि और मीना की शादी धूमधाम से करवाता है।